मंगनी के नाम पर लोगों को धोखा ना दो। लोगों को धोखा क्या देना, तुम मंगनी के नाम पर खुद को धोखा दे रहे हो, और ये धोखा जो है इसकी सजा फिर तुम्हें खुद ही मिलने वाली है, क्योंकि किसी और को कोई धोखा देता है तो उसके बदले में उसको सजा मिलती है। यहाँ तो बंदा खुद अपने आप को धोखा दे रहा है कि ये तो मेरी मंगेतर है और मंगेतर के साथ मैं साथ रह रहा हूँ, उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो ये कहाँ बुरा हो सकता है। लेकिन ये अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि ये हराम कारी है, ये जिनाकारी है, ये फहाशी और बेहयाई है। इस गुनाह से तौबा करो वरना तुम्हारी जिंदगी खुशगवार नहीं हो सकती। मैं यहाँ आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि शादी से पहले लड़का हो या लड़की, उनके जज्बात जो हैं वो बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं, जज्बात बहुत ज्यादा उमड़ते हैं। जिस तरीके से जब हांडी में खाना पक रहा होता है, तो जब खाना पक रहा होता है, अभी कच्चा होता है, उस वक्त हांडी बहुत ज्यादा जोश मारती है, बहुत ज्यादा उबल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो पकता जाता है और जब पक करके वो पूरा मुकम्मल हो चुका होता है, तो हांडी में ठहराव पैदा हो जाता है, वो फिर शांत हो जाती है, उसका जोश मारना जो है वो खत्म हो जाता है, वो फिर ठंडा हो जाता है। तो वही हाल है मर्द और औरत का। जब शादी से पहले मंगेतर एक दूसरे से बात करते हैं तो उस वक्त उनके जज्बात बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, वो तरह तरह की बातें कर देते हैं, वादे कर देते हैं कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ, तुम जो कहोगी तुम्हारे लिए वो हाजिर हो जाएगा। तरह तरह के वादे कर लेते हैं, और इन वादों को जब शादी के बाद पूरा नहीं कर पाते तो फिर बीवी जो है वो झगड़ा करना शुरू करती है, क्योंकि उसे तो ये तवक्को होती है कि मेरा जो होने वाला शौहर है वो मेरे लिए ये सारी चीजें करेगा, जब उसने कहा है तो वो ये सारी चीजें मुझे ला करके देगा, मेरी हर ख्वाहिश को वो पूरा करेगा। लेकिन शादी के बाद जब उसे तवक्को के खिलाफ चीजें देखने को मिलती हैं, बातों के खिलाफ चीजें देखने को मिलती हैं, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और घरों में झगड़े और फसाद होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शादी के बाद अब जब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो अब एक दूसरे के अंदर मैच्योरिटी आने लगती है। जिस तरीके से हांडी जब कच्ची थी तो उबल रही थी, उसी तरीके से जब तक शादी नहीं हुई थी जज्बात भड़के हुए थे, जोश मार रहे थे, लेकिन शादी के बाद ठंडा हो चुका है तो अब इस तरीके की बातें देखने को नहीं मिलेगी। जो वादे पहले किया करता था अब उन वादों को वो पूरा नहीं करेगा। जिस तरीके से वो हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार किया करता था, उसके कॉल का इंतजार किया करता था, अब उसके कॉल आने पर इसे परेशानी होगी, तो ये चीज जाहिर सी बात है आपस में झगड़े का ही सबब बनेगी और आखिर में तलाक तक ही नौबत पहुंचेगी। रिश्ता चाहे आप अपने मंगेतर के साथ बनाएं शादी से पहले या किसी गैर महरम मर्द या औरत के साथ बनाएं,